नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर प्रभावित होगी पढ़ाई। प्रोफेसर की कमी से जूझ रहे हैं कॉलेज। प्रदेश के 182 कॉलेजों में प्रोफेसर के 7,986 पदों में से 4,618 खाली है। अंग्रेजी की सबसे ज़्यादा 625, ज्योग्राफी यानी भूगोल की 500 प्रोफेसर की कमी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में इस समय प्रभावित है वो है उच्चतर शिक्षा सेवा, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या 4,618 खाली है। हाईकोर्ट ने भी पूछा भी था कि इतनी जल्दी वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप, आखिर क्यों पदों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जो आया है कुल 4,618 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है, लगभग क्लियर है। अब जल्द से जल्द विज्ञापन के रूप में आपके सामने आएगा। प्रयागराज में 4 साल से भर्ती नहीं, 751 पद खाली हैं। महाविद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता के कुल 751 पद खाली हैं। 13 साल से प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती नहीं हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जो नौकरी में लगा नहीं। नौकरी खोर 5 चीटर 2000 परिचितों को दिलाई है नौकरी। सरवर ने 60 से अधिक, पंकज ने 250 रिश्तेदारों को लगाया नौकरी पे। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नौकरी पर लगा नहीं। पत्नी, साला, साली की पत्नी, चाचा के बेटे की नौकरी में है सब। तो यहाँ पे हर्षवर्धन 35 परिचितों को पटवारी बनवाए हैं। वहीं परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 50,000 से पद अधिक खाली हैं। सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी थी। उस वक्त यूपी के प्राथमिक स्कूल में 51,112 पद थी। इसके बाद हर साल में औसतन 6 से 7 हज़ार पदों की सेवानिवृत्ति मान ली जाए तो 3 साल में 20,000 और पद खाली हैं। हालांकि 2018 के बाद से अब तक नियुक्ति नहीं शुरू हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया, आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी फ़िलहाल जज के ना बैठने के कारण सुनवाई टली हुई है। उम्मीद है कल परसों तक जज बैठेंगे। इसके बाद जो पेंडिंग हुआ है फैसला उसे सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि 2 पक्ष हो गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें एक पक्ष का कहना है कि समायोजन हो। कितनी सीटों का? 22,000 जो सीटें हैं उसका समायोजन होकर के तब आए ओबीसी का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 69,000 सीटों में 6800 की जो लिस्ट जारी की गई है उस पर नियुक्ति मांग रहे हैं। अब जो फैसला है हाई कोर्ट का वो सुरक्षित है। जैसे जज बैठते हैं, एक जज के न बैठने के कारण ही फैसला बाहर नहीं आया। अब जल्द ही उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में ये फैसला बाहर आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित। कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगा तो नई शिक्षक भर्ती, क्योंकि 18 से नहीं आया है, बीटीसी और बीएड की वैकेंसी के बाद से जो एक में थे, इसके बाद बीएड तो बाहर ही हो गया है। इसी कारण अब देखें ना तो बीएड वाली ज़्यादा फॉर्म डाल रहे ना बीटीसी वाले, क्योंकि वैकेंसी ना आने के कारण। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द खाली सीटों को भरा जाए। आखिरी बार कौन सी वैकेंसी आई थी? प्राथमिक शिक्षक 2018, सहायक अध्यापक राजकीय 2018, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय 2020, खंड शिक्षा अधिकारी 2019, तकनीकी सहायक 2015, राजस्व निरीक्षक 2015, परिवहन निरीक्षक 2017, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, प्रधानाचार्य एडेड माध्यमिक 2013, वन दरोगा 2018 और बोरी टेक्नीशियन 2019, वन रक्षक 2018। बात करें इस योजना में पंजीकृत बेरोजगारों की तो देखिए 2019 से लेकर के 2023 तक 19 में 1,65,807 थे, बढ़कर के 1,72,707। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख होने की उम्मीद है। तो स्टैंडर्ड जो है डिडक्शन है 1 लाख होने की उम्मीद है। अवध विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा का साक्षात्कार 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा। जो कि समय से नहीं मिलती किताबें कैसे हो सीबीएसई के छात्रों से मुकाबला। वहीं सिपाही भर्ती जल्दी कराने के लिए तैयार है। केंद्रों को चयन को निर्देश दे दिया गया है, यानी सिपाही भर्ती की तैयारी करते रहिए, जल्द से जल्द होगा। भैंस ने बच्चा दिया, खुशी में 112 पर कॉल कर दिया, दूध पीने को पुलिस को बुला लिया। तो यहाँ पे गांव में अजीब गरीब मसला हो गया, पुलिस को बुला ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलाने का कारण पूछा तो किसान ने कहा उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने भैंस का दूध पिलाने उन्हें बुलाया। किसान को नसीहत देकर पुलिस ने बिना दूध पिए ही मौके से चली गई। यह दिलचस्प मामला राहरा थाना क्षेत्र का है। तो गांव निवासी किसान जसवीर पुत्र अमित सिंह ने मंगलवार को 112 कॉल करके पुलिस को मदद के लिए 10 मिनट के भीतर पीआरपी मौके पहुंच के पुलिसकर्मी ने जसवीर को बुलाने का कारण पूछा। कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ है, न किसी की मदद की जरूरी है। मंगलवार को सुबह उसकी भैंस ने लवारी को जन्म दिया। इसी खुशी में दूध पीने के लिए उसने पुलिसकर्मी को बुला लिया। किसान की बात सुनकर पुलिसकर्मी सख्ती में आ गए, नसीहत दी कि 112 किसी अपराध हादसे आदि में आपातकालीन तुरंत सहायता के लिए है।
हर कार लखनऊ कंट्रोल में रिकॉर्ड होती है। लखनऊ कंट्रोल को मौके पे जाने के बाद अपराध का पूरा विवरण भी देना होता है। वहीं तमाम ग्रामीण भी मौके पे पहुंच गए। तो कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों का होगा अब स्थानांतरण। ऐसे विद्यालय के अध्यापक 25 स्कूलों को दे सकेंगे विकल्प। छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार किया जाएगा अब समायोजन। शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं राजकीय कॉलेज, वहीं समायोजन भी कई जगह पे हो रहा है। जिले में कुल 29 राजकीय स्कूल है। राजकीय हाई स्कूल 23 है, राजकीय इंटर कॉलेज 5 है, राजकीय मॉडल स्कूल 1 है। शिक्षकों के कुल पद 232 है, शिक्षक पद तैनाती मात्रा 133 है। लेक्चर के कुल शिक्षित पद 40 है, जबकि तैनाती मात्रा 28 है। सहायक शिक्षक के शिक्षित पद 192 है, तैनाती मात्रा 105 की है। तो 1 जुलाई से स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की अब जानकारी। गलत तरीके से सिम लेंगे तो 50 लाख का लगेगा जुर्माना। जबकि बैंक में कुर्सी पर बैठे कर्मचारी को आया हार्ट अटैक और दम तोड़ा, ये बहुत ही शॉक न्यूज है। तो यहाँ पे देखिए अब प्रदेश सरकार का निर्णय पुरानी पेंशन बहाली की कदम की ओर। मदरसा में बायोमेट्रिक हाजिरी का निर्णय शासनादेश के विपरीत है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय को मिले तो नए सहायक निदेशक। जबकि कल से खुलेंगे बेसिक शिक्षा। घर वालों से बात करते हुए युवक को आया हार्ट अटैक, मौत। ये है पनासा निवासी सूरजपाल 22। और पत्नी को बच्चन साबित करने के लिए बच्चों का नहीं करा सकते हैं डीएनए टेस्ट। हाईकोर्ट ने बेटियों को गुजारा भत्ता से आनाकानी करने वाले कासगंज निवासी डॉक्टर की पिता की याचिका खारिज की। कोर्ट ही करा सकता है डीएनए जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को बदचलन साबित करने के लिए बेटियों के डीएनए टेस्ट की मांग करने वाली डॉक्टर पति को जोर का झटका दिया। बेटियों को गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पत्नी को चरित्रहीन साबित करने के लिए बच्चों का डीएनए टेस्ट नहीं करा सकती। डीएनए टेस्ट भरण पोषण से बचने का हथियार नहीं है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की अदालत में कासगंज निवासी डॉक्टर इकराफ उर्फ मोहम्मद इकराफ हुसैन की याचिका निरस्त करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए दिया। क्षेत्र के डॉक्टर इरफाक का साजिया परवीन से 12 नवंबर 2013 को निकाह हुआ। करीब 4 साल बाद दोनों का बीच संबंध सही था, लेकिन 2 बेटियां हुई। 2017 में रिश्ते में दरार आई। साजिया अपने मायके आ गई। इसी बीच साजिया ने गुजारा भत्ता की मांग कर दिया है। अब दोनों बेटियों को 55,000 देना होगा डॉक्टर साहब को। वहीं बात करें, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। विपक्ष मत विभाजन से पीछे हट गया है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी हाथ मिलाए, दोनों मुस्कुराए और आसन तक अध्यक्ष जी को लेके गए। समान तबादले के निर्देश न जारी होने से शिक्षक निराश भी हैं। जबकि प्रदेश में 1 जुलाई से आधार कार्ड जो है अब उसी तर्ज पे किसान कार्ड बनाया जाएगा। आधार कार्ड के ही तर्ज पे प्रदेश में 1 जुलाई से आधार की तर्ज पे बनेगा किसान कार्ड और बेसिक शिक्षकों का होगा समायोजन। अब निर्देश भी जारी कर दिया गया है यहाँ पे। जबकि ओम बिरला दूसरी बार बने लगातार अध्यक्ष और यहाँ ओम बिरला जी के चुने जाने के बाद जो घोषणा हुई तो परंपरा के अनुरूप पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक ले गए। इससे पहले जब राहुल गांधी मोदी ने हाथ मिलाया तो सदन में देर तक तालियां बजती रही, क्योंकि दोनों लोगों ने चुनाव के समय एक दूसरे पे घनघोर तरीके से प्रहार किया था। और अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, ये भी आपको बता दें। और बढ़ती गर्मी के लिए हमारी स्वार्थी गतिविधियां ही जिम्मेदार, ये योगी जी ने कहा है। असहमति ने बांधे कांग्रेस के हाथ, विपक्षी गठबंधन में मतभेद शुरू ने पार्टी को विभाजन से रोका। तय थी बिरला की जीत, दोहराया 57 साल पुराना रिकॉर्ड। तो ये 57 साल पुराना रिकॉर्ड दोहराया। भाजपा ने 4 सांसद वाले वाईवास कांग्रेस का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया। इसके अलावा पार्टी अकाली दल सहित कुछ निर्दलीय सांसद भी लगातार संपर्क में थे। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के पास 3 निर्दलीय सांसद के समर्थन और 3 सांसद के शपथ नहीं लेने के कारण 233 सांसदों का संख्या बल ही था। तो 72 साल के संसदीय इतिहास में दूसरा मौका जब विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा करने के बावजूद मत विभाजन नहीं मांगा। साल 1967 में सत्ता पक्ष के नीलम संजू रेड्डी के खिलाफ इसी प्रकार टी विश्वनाथ का मैदान उतारा। तब भी इन मौके पर विपक्ष ने मत विभाजन नहीं की और ध्वनिमति से चुन लिए गए। हार कर भी संविधान बचाने, दलित हित का संदेश देने की कोशिश की है विपक्ष ने। भाजपा ने की है मजबूत तैयारी। समर्थन में 3 दलों से ही प्रस्ताव क्यों मांगा। और डीयू यहाँ पीजी की 12,027 आवंटित सीटों में से 9,000 से अधिक भर चुकी हैं। 31 मार्च तक छात्र की संख्या के आधार पर होंगे तबादला। दुर्गा प्रसाद शंकर मिश्र को एक और सेवा विस्तार मिल सकता है। बेसिक शिक्षकों का होगा समायोजन। जबकि 50% भारतीय आलसी, नहीं करते पर्याप्त शारीरिक श्रम। जबकि महिलाएं 57% हैं, यानी 57। श्रावस्ती का 24 की विकास प्राथमिकता है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा की ओर से हर घर चिराग योजना जो चलाया जा रहा है। स्कूल चले हम
और यही सुखद है, यूपी की दहलीज पे मानसून पहुंच चुका है। नीट की जांच की आंच लखनऊ तक पहुंच चुकी है। रावी के नए पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों की क्षमता संबंधन भी पढ़ेंगे। खिलजी का दंत और दाग कब मिटाएंगे? तो यहाँ पे खिलजी का जो दाग है, नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुद्धार के भी नालंदा केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है। जबकि अगर बात करें नालंदा के घोष का, बात यह है कि बख्तियारपुर एक नाम है, उसको हटा करके मगध नाम रखने की बात की जा रही है, क्योंकि वो तो आक्रांता था। नीट का केंद्र रहे ओसिस स्कूल के प्रचार भी हिरासत में है। मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी से शासनादेश का निर्णय विपरीत बता रही हैं। जो कि सेमीफाइनल की जंग भारत के निशाने पे इंग्लैंड और तीसरी फाइनल रहेगा। वहीं बात करें तो AUPGT के 26,000 पोस्ट के लिए जारी किया प्रवेश पत्र। पहली बारिश में ध्वस्त हो गई बिजली आपूर्ति। और यहाँ पे अगर देखें तो SSC की CFSSI भर्ती परीक्षा आज से शुरू है। सावधान, कैश ऑन डिलीवरी का ऑफर पड़ सकता है माँ। जबकि निमोनिया डायरिया का कहने को बाय तो विटामिन A लीजिए। 50% भारतीय आलसी है, नहीं करते हैं शारीरिक श्रम। और ओम अगेन, यहाँ पे देखिए ओम अगेन, पीछे हैं राहुल गांधी जी, जबकि नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पे स्पीकर का चुनाव 18वीं लोकसभा की। ये है बात, सिर्फ समस्या नहीं समाधान भी है। टेलीग्राम के जरिए निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भी खुलासा हो रहा है। जबकि तकनीकी कॉलेज के शिक्षक इलाहाबाद में दक्षता हासिल करेंगे। इग्नू जुलाई सत्र में ODL ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम, जबकि उपग्रह GSAT 20 अगस्त में लॉन्च करेगा इसरो। CBI 3 राज्यों में जुटा रही सबूत। झारखंड का प्रिंसिपल हिरासत में लिया गया। नीट वाले मैटर पे भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये अमित शाह जी ने कहा। ध्वनिमत से फिर लोकसभा अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला। बधाई दिया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गजब, आयुष्मान कार्ड में बदल गया बुजुर्ग राजा राम का परिवार ही। जबकि प्रीपेड बिजली कनेक्शन काटने का अलर्ट। 1 जुलाई से 9 से 4 तक चलेगा सरकारी विद्यालय। आधार के लिए स्कूल बच्चों के बनाए जाएंगे प्रमाण पत्र। वहीं RTI की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 86%, जबकि 50.14 अभ्यर्थियों ने छोड़ा सिलेक्शन पोस्ट भर्ती। और यह है डार्क वेब। अब क्या है तो देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UGC नेट का प्रश्न पत्र लीक करने वाले संदिग्ध भ्रष्ट गतिविधियों में डार्क वेब का प्रयोग का दावा किया गया। यह डार्क वेब इसके दुरुपयोग से सकता है और अंग्रेजी से हिसाब चुकाने का मौका। जबकि बुजुर्गों में लंबे समय तक अकेलेपन बढ़ा सकता है स्ट्रोक। स्नातक में हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई अब अनिवार्य हो जाएगी। IPS और PGT 2 के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। IIT प्रवेश के लिए विकल्प चुनने की छूट होगी, जबकि DUPG के लिए आवंटित हो चुके हैं। असहमति ने बांधे हैं कांग्रेस के हाथ।